विश्व विजेता रावण बाली से क्यों हार गया? रामायण में एक प्रसंग है। एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने नारद मुनि का अभिवादन कर पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने बाली को बताया कि वह लंका जा रहे हैं। वहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। सर्वज्ञाता नारद मुनि ने बाली से चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने नारद मुनि से कहा, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट बता दे। चंचल स्वभाव नारद मुनि ने यह बात रावण को जाकर बता दी, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। रावण ने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। घमंड में चूर रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर किष्किंधा में वहां पहुंच गया, जहां बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण के बार बार ललकारने से बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के पहरेदारों ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली के पूजा कक्ष तक पहुंच गया। वहां बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया। उसने बाली पर पीछे से वार करने की चेष्टा की। शक्तिशाली बाली पूजा में तल्लीन था, लेकिन उसने राक्षस राज रावण को नन्हे से कीड़े की भांति अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबा दिया। शक्तिशाली बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 महीने तक दबाए रखा। फिर बाली ने रावण को खिलौने की तरह खेलने के लिए अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। बाली पुत्र अंगद ने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखे और उनके मन से उसका भय निकल जाए। अधिक गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य सभी का नाश होता है। असंसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर नगर के लोग उस पर हंसते हुए कटाक्ष करने लगे। जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपने दौहित्र की दीन पुकार सुनकर पुलस्त्य मुनि को अचंभा हुआ कि रावण की ऐसी दशा क्यों हुई। इसके पश्चात पुलस्त्य ऋषि के कहने पर रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। बाली देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न अत्यंत पराक्रमी किष्किंधा के राजा थे। वे ब्राह्मण और गौ के भक्त थे। प्रतिदिन संध्या, पूजन और देवाराधन करने का उनका नियम था। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उनके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाते थे। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकते थे और पुनः पकड़ लेते थे मानो वह कोई गेंद हो। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासमंदरों की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुद्रों की परिक्रमा पूरी की। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटते थे तो
उन्हें थकावट भी नहीं होती थी। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हट करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गरुड़ आवत पास गरुड़ के प्रभु हो जावे दूर। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींच न छोड़कर सच सच बताओ। अभिमान, घमंड, दर्प, दंभ और अहंकार ही सभी दुखों व बुराइयों के कारण हैं। जैसे ही मनुष्य के हृदय में जरा सा भी अभिमान आता है, उसके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं और वह उद्दंड व अत्याचारी बन जाता है। लंकापति रावण चारों वेदों का ज्ञाता, अत्यंत पराक्रमी और भगवान शिव का अनन्य भक्त होते हुए भी अभिमानी होने के कारण किष्किंधा नरेश बाली से अपमानजनक पराजय को प्राप्त हुआ। भारतीय संस्कृति में स्वयं को बड़ा नहीं माना जाता, बल्कि दूसरों को बड़ा और आदरणीय मानने की परंपरा रही है। परमात्मा भी विनम्र व्यक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।